दोस्तों, यह बायोग्राफी उस विद्वान संत स्वामी विवेकानंद की है, जिन्हें बचपन में उनके माता पिता प्यार और दुलार से नरेन बुलाया करते थे। बचपन में स्वामी विवेकानंद सभी लोगों से पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? वो भगवान को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दुनिया की सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था और वो भगवान को देखने में सफल भी हुए थे। उन्होंने मनुष्य की सेवा में ही भगवान को देखा। इसीलिए विवेकानंद ने गरीबों की सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। इस वीडियो में आप विश्व इतिहास के सबसे प्रभावशाली हिंदू आध्यात्मिक शख्सियतों में से एक स्वामी विवेकानंद के महान जीवन के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे वो इतने महान लीडर बन पाए। स्वामी विवेकानंद के विचार आज की इस आधुनिक युग में प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत है जो निराशा से भरे जीवन को उम्मीद की किरण देता है। उनके भाषण, उनके द्वारा दिए गए उपदेश जीवन में आगे बढ़ने के लिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक मत रुको। वो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ही लक्ष्य पाने के लिए फोकस रहने को बोलते थे। स्वामी विवेकानंद जी वेदों, उपनिषदों के महान ज्ञाता और एक प्रखर वक्ता भी थे। उनका सनातन धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने विश्व भर में वेदांत दर्शन का प्रसार किया और पूरे विश्व को सनातन धर्म और संस्कृति से परिचित कराया। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह दिन देश के युवाओं और नौजवानों को समर्पित किया जाता है, जिससे वे अपने देश को बेहतर और स्वस्थ बनाने की क्षमता रखें। 12 जनवरी को ही स्वामी जी का जन्म हुआ था, इसी कारण इस दिन युवा दिवस का आयोजन किया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। इनको पहले नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता था। वे वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनके अंदर छोटी उम्र से ही अध्यात्म में रुचि रहती थी। इनके पिता पेशे से एक वकील थे, जिनका नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत किया करते थे। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनकी माता अत्यंत धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी, जिन्हें रामायण, महाभारत आदि जैसे महान सनातन ग्रंथों की अच्छी शिक्षा थी। ऐसे परिवेश में रहने पर स्वामी जी पर भी इन सभी चीज़ों का काफ़ी प्रभाव पड़ा था और बचपन से ही वह सनातन संस्कृति में रुचि लेने लगे थे। सन 1871 में जब नरेंद्र 8 वर्ष के थे, इनका एडमिशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में करा दिया गया। सन 1877 तक उन्होंने यही शिक्षा प्राप्त की। सन 1877 से 1879 तक वे अपने परिवार के साथ रायपुर में ही रहे और सन 1979 में वह पुनः कलकत्ता लौट आए। जब वे 17 वर्ष के थे, तब तक उनकी मुलाकात अपने आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण से हुई। इस मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। रामकृष्ण ने उन्हें ईश्वर और मानव जाति की सेवा के महत्व से प्रभावित किया और यह उनके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। 1886 में विवेकानंद ने ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में कलकत्ता छोड़ दिया। उनकी यात्रा ने उन्हें ऋषिकेश और हरिद्वार सहित पूरे भारत के कई पवित्र स्थानों पर ले गया। 1893 में उन्होंने कई आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों में महारत हासिल कर ली थी और कई धार्मिक व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी किया था। उसी वर्ष उन्होंने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया और वेदांत के आध्यात्मिक सद्भाव और एक शक्तिशाली भाषण दिया, जिसने सभी को बहुत ही प्रभावित किया था। स्वामी विवेकानंद को उनकी शिक्षाओं और विरासत के लिए हमेशा याद किया जाएगा। वह रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, जो पूरे भारत में मानवीय गतिविधियों का संचालन करती है।
वह भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के अग्रणी थे और उन्होंने ही महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा का समर्थन किया था। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं भारत और दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। उनका जीवन, कार्य और शिक्षाएं आज भी लोगों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करती है। सन 1899 में अपने गिरते स्वास्थ्य के बावजूद स्वामी जी ने दूसरी बार अपनी पश्चिम के दौरे का निश्चय किया। उनके शिष्य भगिनी निवेदिता और स्वामी तुरायानंद जी थे। इस दौरान उन्होंने सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम स्थापित किया। सन 1900 में वे धर्म सभा हेतु पेरिस चले गए। यहाँ उनका लेक्चर लिंगम की पूजा और श्रीमद् भगवत की सत्यता पर आधारित था। इस सभा के बाद वे अनेक स्थानों पर गए और अंत में 9 दिसंबर 1900 को कलकत्ता वापस लौट आए और फिर बेलूर में स्थित बेलूर मठ में बस गए। सन 1901 में उन्होंने कुछ तीर्थ यात्राएं की, जिनमें उनका बोधगया और वाराणसी जाना शामिल था। गिरते स्वास्थ्य के कारण वे अस्थमा, डायबिटीज और नींद न आने जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो गए और 4 जुलाई 1902 को उन्होंने समाधि ले ली। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में राष्ट्रीयता हमेशा सम्मिलित रही। वे हमारे देश और देशवासियों के विकास और उत्थान के लिए कार्यरत रहे। उनका मानना था कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक विचार या संकल्प निश्चित जरूर करना चाहिए और संपूर्ण जीवन उसी संकल्प के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसी हस्ती थे जिनका प्रभाव कई ऐसे महान लोगों पर पड़ा जो स्वयं दूसरों को प्रभावित करने में पूर्णतः सक्षम थे। इन लोगों में मुख्य रूप से शामिल थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, निकोला टेस्ला, एनी बेसेंट इत्यादि अनेक नाम हैं जो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे। दोस्तों, ऐसा था स्वामी विवेकानंद का जीवन, जिन्होंने भगवान की खोज में अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार पूरे विश्व में किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही महान लीडर्स की बायोग्राफी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए मोटिवेशनल वीडियो में। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत ही धन्यवाद।